नमस्कार, मैं हूं चंदेश्वर चौहान। आप देख रहे हैं हल्ला बोल लाइव न्यूज। अभी हम प्रयागराज के पावन धरती महाकुंभ संगम के तट पे से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे पीछे गुरुदेव महाराज, जय गुरुदेव, परम परमेश्वर पिता यानी प्रभु का नाम, तो उनके हम आश्रम यानी शिविर टेंट में आए हुए हैं। और गुरुदेव का एक मिशन चलाया करते थे, जो वो जीवित हम लोग के बीच हुआ करते थे। उनके करोड़ों भक्त आज भी हैं। उनका एक ही सपना था कि प्रत्येक नर नारी को शाकाहारी बनाना। आज भी मिशन के उनके कार्यकर्ता, उनके शिष्य उस पे मुकाम पे उतरे हैं और प्रवचन के माध्यम से लोगों को संदेश आज भी देना चाह रहे हैं कि आप शाकाहारी बनो, जीव हत्या महापाप है। तो आइए हम जानने का प्रयास करेंगे यहाँ संगम के तट पे किनके द्वारा भंडारा चलाया जा रहा है। जय गुरुदेव के तस्वीर है। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज आश्रम उज्जैन के माध्यम से शायद यहाँ भंडारा चलाया जा रहा है। अपना परिचय देंगे सर। और आप जय गुरुदेव से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। काफी देर से जुड़ा हूँ। तो उनका मिशन पूरे देश को शाकाहारी बनाना है। तो लगभग अभी कितने % लोग शाकाहारी हो गए हैं, थोड़ा बताएंगे मेरे चैनल के माध्यम से? अभी इस विषय में हम कुछ स्पष्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन काफी लोग जो है इस दिशा में अग्रसर हो चुके हैं कि शाकाहारी रहिए। जीव हत्या पाप है। बिल्कुल बिल्कुल, जीव हत्या पाप है। बता दें कि जीव हत्या पाप नहीं, बहुत बड़ा महापाप है। कितनों भी आप पूजा पाठ कर लें, कितनों भी आप गंगा संगम स्नान कर लें, लेकिन एक जीव हत्या यानी महापाप। इसलिए जय गुरुदेव महाराज का सपना था कि पूरे विश्व के नर नारी शाकाहारी बने। आप लोग चैनल को देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और जय गुरुदेव के सपनों का साकार कीजिए। आज हमारे बीच नहीं रहे, आज स्वर्ग में पधारे हैं। उनके सभी शिष्य बैठे हुए हैं। उनके रास्ते पर, उनके मिशन पे सब नर नारी को चलना है। आइए, आपका परिचय क्या है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये इलाहाबाद। यही जी। जय गुरुदेव महाराज के संस्था से जुड़े हुए हैं, उनके शिष्य हैं। जी जी। तो ये कितने दिनों से यहाँ महाप्रसाद का आयोजन हो रहा है, शिविर लगा? ये जैसे ही यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है जी संगम में। हाँ, 11 तारीख से तो यहाँ पर उसी दिन से ये कार्यक्रम शुरू हो गया। कब तक यहाँ आयोजन रहेगा आपका? ये अंत तक रहेगा। यानी महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक रहेगा। 26 क्या 27 फरवरी तक। अच्छा, महाप्रसाद के अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे सत्संग हो गए, प्रवचन हो गए, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके शिविर में होता है क्या? देखिए, हमारे यहाँ सत्संग के माध्यम से जन जागृति होती है। जी, जो कि मालिक हमारे हमेशा से कहते आए हैं, दुनिया को, अपने देश को, दुनिया को शाकाहारी बनाना है और देश दुनिया में फिर से सतयुग लाना है। सतयुग कैसे आएगा? जब यानी सतयुग के लोग बिल्कुल शाकाहारी, सत्य पे, अपने वचन पे पालन करने वाले लोग थे। जी, आना चाहिए। सतयुग तभी आएगा जब हम आप सब मिल करके शाकाहारी सदाचारी बन जाएंगे, क्योंकि सतयुग में कोई मांसाहारी नहीं होता है, सतयुग में कोई व्यभिचारी नहीं होता है। तो जब तक हम उस लायक नहीं बनेंगे तब तक सतयुग लाना मुश्किल है। इसलिए मालिक का, हमारे स्वामी जी महाराज का भी यही मिशन था। और आज की तारीख में हमारे वक्त के संसद गुरु परम पूज्य बाबा उमाकांत जी महाराज, जो उज्जैन में आश्रम चला रहे हैं, उनका भी यही मिशन है कि पहले पूरे विश्व को, भारत की बात नहीं, भारत तो होगा ही होगा, पूरे विश्व में सबसे पहले हमें शाकाहारी और नशामुक्त, व्यभिचार रहित, ये सारा जितना भी मानव समाज है इसको बनाना है। अगर ऐसा हो गया समय रहते तो सतयुग तो अपने आप आ जाएगा, बिल्कुल अलग से। तो परम संत बाबा उमाकांत महाराज जी क्या प्रयागराज के पावन धरती पे आएंगे या आने वाले हैं? देखिए साहब, इसके बारे में वो संत सदगुरु हैं जी, वो अपनी इच्छा के, उनकी दया के ऊपर सब निर्भर रहता है। वो कब आएंगे, कब नहीं आएंगे, कहाँ जाएंगे, इसकी सूचना नहीं है, कभी किसी को नहीं रहती है। जी, कब कहाँ दया करेंगे,
वो तो हमारी जैसी प्रार्थना होगी, हमारे अंतर मन से जितना भाव होगा उसी हिसाब से हमारे ऊपर दया होती है। यहाँ के प्रेमियों की जैसी अंतर मन से प्रार्थना निकलेगी उसी हिसाब से मालिक का आगमन और ये सब बनता है। गुरुदेव महाराज का जो कार्यालय था हुआ करता था वृंदावन में, क्या वहाँ है अभी? वहाँ कार्यालय जो होता था वो कार्यालय तो है जी, कार्यालय कहीं नहीं गया है, लेकिन जो वक्त का कार्यालय है, जो वक्त के संत सदगुरु का कार्यालय है वो उज्जैन में है। जी, बहुत बहुत क्योंकि वहां से आपको आध्यात्मिक दौलत, वक्त का मतलब जहां पर आज आपको आध्यात्मिक दौलत मिल रही है, आत्मा से परमात्मा को मिलाने वाली दौलत जिसको कहा जाता है, वो आपको उज्जैन में मिल रही है। तो वो असली कार्यालय आपको उज्जैन में मिलेगा साहब। तो पूरे विश्व में अभियान चल रहा है सदा शाकाहारी का, पूरे विश्व में यह अभियान चल रहा है और चलता रहेगा हमारे मालिक, और चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक ये कार्यक्रम, ये पूरा मालिक के दया दुआ से चलता ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत अपना परिचय देंगे सर? मैं डॉक्टर आर्यन पांडे जी, प्रयागराज का निवासी हूं। मैं जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से मैं सन 92 से जुड़ा हुआ हूं, और उनका जो अभियान है शाकाहार का प्रचार, नशा मुक्त का प्रचार, उसमें मैं योगदान देता हूं, पूरी संगत योगदान करती है। और वक्त के सदगुरु इस समय जिसके पास अधिकार है, इसलिए 2012 में परम धाम को बाबा जय गुरुदेव चले गए तो उन्होंने आदेश दिया था, उज्जैन वाले बाबा जो इस समय उमाकांत जी महाराज हैं, उनके शिष्य हैं। हाँ, तो उनको आदेश दिया कि हमारे जो विचारों का है उसका प्रचार करिए, शाकाहार का प्रचार करिए। इस समय 14 देशों में शाकाहार का प्रचार हो रहा है और लगभग 40 करोड़ लोग शाकाहार को अपना गए। और उज्जैन में जब कार्यक्रम होता है, मई के महीने में होगा, नए साल का भी हुआ था, होली पर होगा, और जो चल रहा है यहाँ पे शिविर, यहाँ भी रोज शाकाहार का प्रचार हो रहा है, भंडारा चल रहा है। सुबह के समय काढ़ा पिलाया जाता है, उसके बाद खिचड़ी खिलाते हैं, दोपहर में भंडारा चलता है, सभी लोग आते हैं, यहाँ भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और इस तरह से हम लोग प्रचार भी खूब कर लेते हैं, उनको भी शाकाहार की। अच्छा, ये यहाँ कौन सा सेक्टर में आपका शिविर लगा हुआ है? हमारा सेक्टर 8 बेड़ी माधव मार्ग, यहाँ पर ये शिविर लगाया गया है। दूर दराज से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मौनी अमावस्या 29 तारीख को है, उसमें बहुत दूर दराज से लोग आएंगे, उसकी सारी व्यवस्था की गई है, यहाँ पे व्यवस्था हो रही है, ठहरने की पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल, आप यदि जय गुरुदेव महाराज के परम शिष्य हैं तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे सेक्टर 8 में आकर यहाँ ठहर सकते हैं, रह सकते हैं, उनके सत्संग के माध्यम से आप कथा सुन सकते हैं और यहाँ रहकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आपका परिचय क्या हुआ सर? SP के सरवानी जी, प्रयागराज कौशाम्बी जी, अभी प्रयागराज के रहने वाले हैं? हाँ जी जी। और मालिक का लक्ष्य है जी कि हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। तो ये संभव होगा तो कब होगा, जब हम शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रह करके पहले अपने जीवन को सुधारें, रहनी गहनी पर लाएं, तब अंतर मन का काम। सबसे बड़ी खबर, आज जब हम बचपन थे, बचपन में एक याद आया मुझे, मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। गुरुदेव महाराज का आज भी मेरे दिलों में उनकी बात धड़कता है और याद आता है तो आंख से आंसू आता है। गुरुदेव महाराज ने गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए देश दुनिया में अपना आवाज को बुलंद किया। आज भी उनके आवाज से बड़े बड़े संगठन फॉलो कर रहे हैं और उन्हीं के आवाज के, उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे ये लोग चल के आवाज आज भी उठा रहे हैं संसद में कि गौ मेरी माता है, उनको राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हम थे गुरुदेव महाराज के आश्रम में, सेक्टर 8 महाकुंभ प्रयागराज से लाइव। नमस्कार।